बैठे हुए हैं जिसका लगभग रिजल्ट आया हुआ 50 दिन हो गया है। 50 दिन के दरमियान हम लोग माननीय कुलपति से मिलने के लिए बहुत सारी मिन्नतें की। PhD के लिए हमको नहीं लगता कि कान में एक जूं भी रेंगा है कि एडमिशन का डेट देना चाहिए। और जहां तक हमें पुलिसिया धमकी भी दी गई, DSP को बुलाया गया और हम लोग को ये भी कहा गया कि आप लोग हमारे छात्र नहीं हैं, आप लोग एडमिशन लेने या मांगने मेरे यहाँ नहीं आ सकते। सब कुछ आपके सामने हुआ है तो आप ही ने इसके जिम्मेवार हैं, आप ही ने दोषी हैं, तो आपको भी इस्तीफा देकर चुपचाप चले जाना चाहिए। तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते हो तो तुम पर सरकारी काम बाधा में केस करूंगा, FIR करूंगा, जीवन बर्बाद कर दूंगा। आप लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है? कई बार, एक बार इससे पहले भी हम लोग बैठे थे अपने नामांकन तिथि को मांग के। कॉलेज के यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कुलपति महोदय से, क्या ये लोग आतंकवादी हैं? क्या ये लोग समाज के लोग नहीं हैं कि पूर्णिया में आपकी दाल नहीं गलेगी, आपको हम लोग नाको चने चंपा देने का कार्य किया है? चोर आ गया। हाँ। नीतीश कुमार का राज है। हाँ, नीतीश कुमार का राज है और राज्यों में ऐसा VC चोर आया है, वो ठग है। उसका स्माइली से पता। ऐसे मत बोलिए कि जेल में हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम लोग बहुत दिन से नहीं डरते हैं। अच्छा। अब डरना छोड़ दिए हैं। अच्छा। जो मर्तन वो क्या नहीं करते। आप तो छात्र हैं नहीं, तो फिर क्यों यहाँ बैठे? विश्वविद्यालय का आज हम लोग को सम्मानित किया था, वही है, देखिए पूर्णिया विश्वविद्यालय का सम्मानित किया गया था। अच्छा। PG में। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मानने को तैयार है कि आप छात्र नहीं हैं? अब यूनिवर्सिटी में वो जब आ गया है ठग VC, वो ठग VC मानवे मुँहे में दांत था, अब जो आने के बाद यहाँ 2 महीना रहे हैं पेटों में दांत हो गया है। पेटों में दांत? हाँ। तो छात्रों की समस्या। आका का समर्थन मत कीजिए, आप करता क्या नहीं बनता। राहुल सिंह देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा जी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। चाहे शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो या फिर शिक्षा व्यवस्था के तमाम जो शिक्षक साहब हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हो या फिर छात्र छात्राओं की परेशानी, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आए दिन छात्र आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय भी उस भ्रष्टाचार में कम नहीं, क्योंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब तो ऐसा हुआ कि इस भीषण गर्मी में भी छात्र छात्राएं धरना पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 24 घंटे बीत गए इन छात्रों का सूद लेने के लिए। अब तक ना तो कोई जिला प्रशासन ना तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रशासन इनसे पूछने तक आए हैं कि समस्या क्या है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स में आमरण अनशन लिखा हुआ है, छात्र हित सर्वोपरि, और तमाम जो मांग है इन छात्रों का, आखिर में इन छात्रों की मांग सुनेगा कौन? क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार है और कहते हैं कि शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, और वही शिक्षा की हालात इस ज़मीन पर अब देखने को मिल रही है। क्योंकि जो छात्र किताब लेकर पढ़ने जाते वो छात्र अब आमरण अनशन कर रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर। हम छात्रों से बारीकी से जानकारी लेंगे कि आखिर में इनकी क्या मुद्दा है। पिछले 24 घंटे से ये आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ छात्र हैं, क्या मुद्दा को लेकर आप लोग आमरण अनशन पर? हम लोग PhD 23 के एडमिशन को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, जिसका लगभग रिजल्ट आया हुआ 50 दिन हो गया है। 50 दिन के दरमियान हम लोग माननीय कुलपति से मिलने के लिए बहुत सारी मिन्नतें किए हैं, मेल के माध्यम से और जनप्रतिनिधि के माध्यम से और अपने से द्वारा भी, मगर VC के द्वारा अभी तक PhD के लिए हमको नहीं लगता कि कान में एक जूं भी रेंगा है कि एडमिशन का डेट देना चाहिए। और जहां तक हमें पुलिसिया धमकी भी दी गई, DSP को बुलाया गया और हम लोग को ये भी कहा गया कि आप लोग हमारे छात्र नहीं हैं, आप लोग एडमिशन लेने या मांगने मेरे यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं बनती है। अगर आप आते हैं तो मैं सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाकर आप लोग पे केस करवा दूंगा। जब आप छात्र नहीं है तो फिर किस मांग को लेकर अनशन पर बैठे? मैं छात्र हूँ, मगर VC को शायद संज्ञान में नहीं है कि जिनका रिजल्ट पब्लिश हो गया उनका सिर्फ एडमिशन बचा है, वो छात्र हैं आपके। मैं आपके यहाँ नोटिफाई हूँ, एक सिर्फ चलान में जमा नहीं किया हूँ। मगर अब मैं कैसे उनको बताऊँ कि मैं पूर्व में आपके यहाँ से ही PG किया हूँ, UG मैं आप ही के पूर्णिया कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं यहाँ का एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ छात्र नेता के रूप में। तो मैं अपनी मांग किससे मांगने जाऊँगा? लास्ट में मैंने एक एप्लीकेशन लिखा जो DM से लेके बिहार सरकार, राजभवन और माननीय कुलपति, रजिस्ट्रार, DSW जितने भी पदाधिकारी हैं किन्हीं को नहीं छोड़ा हूँ, सबको दिया। उनके बाद ये
फिरारी हो जाते हैं यहाँ से। जब प्रेशर पड़ता है छात्र का, कोई भी डेट मांगते हैं तो गायब हो जाते हैं यूनिवर्सिटी छोड़। अलग बहाना रहता है इनका, हम यहाँ हैं वहाँ हैं। हमारे साथ ऐसा भी घटना होता है कि हम विश्वविद्यालय आते हैं, मालूम पड़ता है VC नहीं है, तो वर्तमान में कौन है उनके परिवार में वो भी नहीं है। अभी आप कितने देर से यहाँ पर हैं? हम लोग कल लगभग 11 बजे से यहाँ हैं। अभी तक कितने लोग आपसे मुलाकात करें? मात्र अभी तक में टीचर के रूप में माने तो पटवारी यादव सर आए हैं और एक सर हैं राकेश सर आए हैं बस। और बाकी को हमको तो नहीं लगता है किन्हीं को हमसे रुचि है, किन्हीं के। पूर्व से इस आमरण अनशन की सूचना या तो पूर्णिया विश्वविद्यालय को या फिर जिला प्रशासन को दी है? एकदम दे चुके हैं। फिर अभी तक कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं। यहाँ तक माननीय कुलपति महोदय को मेरे द्वारा कल 11 बजे कॉल भी किया गया था अनशन से बैठने से पहले कि सर कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। हमारे नंबर के साथ हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं लगभग का नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उस पर अभी तक किसी तरह का निर्णय उनके द्वारा प्राप्त नहीं हुई। अब सोचिए जनाब कि जिस लड़के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उस लड़के जब सूचना देते हैं जिला प्रशासन को या फिर पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन को, तो उस लड़के के फ़ोन को ब्लैंक लिस्ट में डाल देते हैं। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का गेट है और इसी गेट पर ये लोग अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं और ये लोगों की मांग पिछले 24 घंटे से इस भीषण गर्मी में डटे हुए हैं। अगर कहें तो बीच सड़क पर, बीच यूनिवर्सिटी के गेट पर, लेकिन इन लोगों की सूद लेने के लिए अब तक महज 2 लोग आए हैं, अब तक कोई लोग नहीं आए हैं और भी छात्र हैं। आखिर में मुख्य मांग क्या है? जी, हम तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के विदित छात्र हैं। 2022 से ही पेट परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण हुए थे। उस समय हमारा एडमिशन नहीं लिया गया था और 2023 में जो है नए VC साहब जो हैं अभी जो वर्तमान में हैं उनके कार्यकाल में ही सब कुछ हुआ और उन्होंने टीम बना के एक्सपर्ट बाहर से कहाँ से इंटरव्यू ये वाइवा सब करवा दिए, सब कुछ रिजल्ट भी जारी करा दिए। जब रिजल्ट भी जारी हो गया तो भैया जब आपके रीजन में हुआ तो गड़बड़ी कैसे हो सकती है? जब आप ही कराए और आप ही आरोप लगा रहे तो खुद पे आरोप लगा रहे ना कि गड़बड़ी पाई गई है। तो अगर जिस समय आप ऐसा करते, आप आवेदन दिए, आप सब कुछ लिए, आवेदन जब आया तो आपकी जो गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी हुई तो आप खुद कमेटी बनाए, खुद एक्सपर्ट बहाल किए, सब कुछ आपके सामने हुआ है तो आप ही ने इसके जिम्मेदार हैं, आप ही ने दोषी हैं। तो आपको भी इस्तीफा देके चुपचाप चले जाना चाहिए। और जानते हैं सर, एक नए VC साहब आए थे ना NIT पटना से, सुने कि कोसी सीमांचल के छात्रों का जो एकदम भविष्य बढ़ेगा, शिक्षा का अलग जगेगा, पूरा पूर्णिया विश्वविद्यालय जो है अब सब कुछ से मतलब शिक्षा मतलब अलग लेवल पे जाएगा। लेकिन हमको लगता नहीं है कि सर सबसे दयनीय स्थिति कर दी है। और ये कल से हम लोग 11 बजे आए, पूर्णिया विश्वविद्यालय आए, क्योंकि 4-5 दिन पहले से लेटर सबको दिया हुआ है, सब आला अधिकारी को दिया हुआ है, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया। कल हम लोग जगह मांगने गए तो हम लोग को जगह दीजिए, धूप बहुत ज़्यादा है, तो बोले तुम लोग अगर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसते हो तो तुम पर सरकारी काम बाधा में केस करूंगा, FIR करूंगा, जीवन बर्बाद कर दूंगा। आप लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है? कई बार, एक बार इससे पहले भी हम लोग बैठे थे अपने नामांकन तिथि को मांग के लिए, तो DSP साहब को बुलाया गया, बाकायदा की नाम लिखा गया, वीडियो बनवाया गया और धमकी भी दिया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, एक प्रोक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं क्या करूँगा, करेंगे तो VC साहब। एक बात बताइए, यहाँ रातों रात जब कोई पदाधिकारी को हटाना हो, लाना हो या ज्वाइन करवाना हो, कुछ भी करना हो, यानी अपना कोई बजट बिल पास करवाना हो, 12 बजे रात में लेटर छप जाता है। और हम लोग यहाँ पर जो है कल से धरना प्रदर्शन में रात से बहुत सारा मच्छर कटवाए हैं, एकदम भूखे प्यासे हैं, कोई मतलब कि बोले ना ये जो अभी देख रहे हैं। तक आपकी समस्या से कौन कौन हमारी समस्या से यहाँ पे प्रोक्टर सर आए हैं और उनके साथ एक और शिक्षक आए हैं, इसके बाद प्रो VC सर आए हैं। ये हम लोग से मुलाकात किए, आश्वासन दिए, जैसे VC सर आते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे लेटर आज ही जारी करवा दें। किसी भी तरह की कोई आश्वासन सर लोगों की तरफ से? VC सर, प्रो VC सर के द्वारा आश्वासन मिला है, प्रोक्टर सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग भी आप लोग से समर्थन है, आप लोग का समर्थन करते हैं और आज कोशिश करेंगे कि हम ये लेटर जारी करवा दें। तमाम तरह की जो मांगे हैं और इसमें ना कि सिर्फ छात्र धरना पर बैठे हैं बल्कि विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्र संगठन के नेता हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। पीयूष पुजारा जी हैं जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। मुख्य मांग क्या है इन लोगों की? देखिए महोदय,
करीब करीब सभी लोग जो आमरण अनशन पे 5 जन बैठे हुए हैं, जो पूर्व के छात्र के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं अभी, और पूर्व के कॉलेज के छात्र भी हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं, और अभी अपना इनरोलमेंट पूर्णिया विश्वविद्यालय में करवा चुके हैं। जब ही इन्होंने फॉर्म भरने के लिए, जो प्री पैट होता है, उनको फॉर्म भरने के लिए अपना इनरोलमेंट करवाया, तभी ही वो विश्वविद्यालय का छात्र हो गया। तब तक के लिए, जब तक के लिए उनको रिजल्ट में फेल नहीं कर दिया जाता है। सभी लोग पास आउट है, सिर्फ इनका एडमिशन होना बाकी है। तो इस स्थिति में अगर कुलपति महोदय कहते हैं कि नहीं, तुम लोग हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कुलपति महोदय से, क्या ये लोग आतंकवादी हैं? क्या ये लोग समाज के लोग नहीं हैं, विश्वविद्यालय के लोग नहीं हैं? तो जो भी चीज़ें हैं सभी को ब्रीफली आपके सामने, आप लोगों के सामने रखा गया है। मांग बस ये है, जिस चीज़ों में लगभग 47 दिनों की देरी हुई है, इसमें भी एक टेक्निकल फॉल्ट है। जिस एडमिशन में अगर 47 दिनों की देरी हुई है, और जब आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में प्रोफेसरों की बहुत ही तादाद, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कमी है। अगर कोई एक लाइन में कैमरे की तरफ में आप बता दें कि बिहार में विश्वविद्यालय की भ्रष्टाचार चरम पर है। बिल्कुल विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार चरम पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगभग सभी विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग जो अच्छे लोग भी होते हैं उनको भी कार्य नहीं करने देते हैं, उनको भी अपने इशारे पे चलाते हैं कि ये करना है, ये करना है। आज मुझे बताइए, जब इस विश्वविद्यालय के जो अभी प्रभारी रजिस्ट्रार महोदय हैं, जब उनको अपना योगदान लेना था, विश्वविद्यालय में योगदान देना था, तो उन्होंने रात के 11:30 बजे विश्वविद्यालय खुलवा करके अपना प्रभार ग्रहण किया था। यानी अपने काम के लिए विश्वविद्यालय खुल जाती है। अभी हाल के दिनों में लेट नाइट जो है नोटिफिकेशन हुआ है विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के लिए। तो जब विश्वविद्यालय की पदाधिकारियों का बात आता है तो विश्वविद्यालय अलग चरम सीमा पर चलने लगती है। और जब छात्रों, देखिए, इस समाज में लोग समाज को क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग एकत्रित होते हैं तो समाज बनते हैं। विश्वविद्यालय किस लिए होता है? छात्र एकत्रित होते हैं तो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। ऐसे में अगर छात्रों की बात ही नहीं सुनी जाएगी विश्वविद्यालय में, तो हमारे विश्वविद्यालय पे लानत है। और जो भी इस धरोहर के अस्तित्व को मिटाना चाहेगा, मैं उसे खुला चैलेंज देता हूँ कि पूर्णिया में आपकी दाल नहीं गलेगी। आपको हम लोग नाको चने चब्बा देने का कार्य करेंगे। कई समस्याएं हैं, लेकिन मेन बात है कि जब विश्वविद्यालय की समस्या आती है तो रात के 12 बजे भी गेट खुल जाते हैं। विश्वविद्यालय की समस्या क्या लगता है कि बिहार में पूरी तरह से आगे है? देखिए, विश्वविद्यालय में जो है ना, चोर आ गया है। चोर आ गया। हाँ। नीतीश कुमार का राज है। हाँ, नीतीश कुमार का राज है। और राज्यों में ऐसा VC चोर आया है, वो ठग है। उसका स्माइलेस पता, ऐसे मत बोलिए, काहे न बोलेंगे। पहले से डरा रहे हैं कि जेल में डाल हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हम लोग बहुत दिन से नहीं डरते हैं। अच्छा। अब डरना छोड़ दिए हैं। अच्छा। जो मर्तन वो क्या नहीं करते। अब तो छात्र है नहीं, तो फिर क्यों यहाँ बैठे? कैसे नहीं? विश्वविद्यालय बता रही है। कैसे नहीं छात्र है? ग्रेजुएशन में यहीं पढ़े हैं, PG में यहीं पढ़े हैं, PhD यहीं से कर रहे हैं, फॉर्म भरे हैं, पास किए हैं, वाइवा हुआ है। अब कौन सा छात्र, कौन सा उसको सर्टिफिकेट दिखाए हम पूर्णिया विश्वविद्यालय का? आज हम लोग को सम्मानित किया था वही है। देखिए, पूर्णिया विश्वविद्यालय का सम्मानित किया गया था। अच्छा। PG में। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मानने को तैयार है कि आप छात्र नहीं हैं? अब यूनिवर्सिटी में वो जब आ गया है ठग VC, वो ठग VC मानेगा? जो ठग है वो चोरी छिपे काम करता है। अच्छा। वो दबाव में जी रहा है। नेता फेता के बाद इशारा पे चलने वाला लोग, हम लोग तो संघर्ष करते हैं, वो सब नेता का दलाल है VC। ठीक है, उसके बाद पे 10 गो छात्रों की समस्या कौन सुने? छात्रों का समस्या हम लोग छात्र नेता, स्टूडेंट लीडर पूर्णिया विश्वविद्यालय से रहे हैं ना जी। पूर्णिया विश्वविद्यालय से है तो हम लोग छात्र के लिए लड़ते आए हैं और अपने लिए PhD के लिए भी लड़ रहे हैं। तो 24 घंटे पे धरना पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो क्या अभी तक आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो कुछ मिला नहीं है। और VC साहब हैं नहीं, वो पटना से अब आ रहे हैं। कब तक यहाँ पहुँचेंगे, कब क्या होगा, ये किसी को कुछ पता है? भूखे प्यासे आ रहे हैं? देखिए, हम भूखे नहीं हैं, समर्थन में हैं। भूखे जो हैं हमारे मित्र लोग हैं, उनके लिए लड़ने के लिए आए हैं। और हम भी 24 का कैंडिडेट हैं, अप्लाई करके रखे हैं पैट 2024 के लिए। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग हैं और साथ में हैं। और माननीय कुलपति जो आए थे ना, उनको पहले मुँहे में दांत था, अब जो आने के बाद यहाँ 2 महीना रहे हैं, पेटों में दांत हो गया है। पेटों में दांत? हाँ। तो छात्रों की समस्याओं को कब निदान होगा? उसको आने दीजिए, निदान तो करना ही होगा। जाइएगा कहाँ से भाई? ये सीमांचल की क्षेत्र है, सीमांचल क्षेत्र है। जो 47 के बाद जो है लड़ाई लड़ा है सीमांचल का, बच्चा से लेके लोग तक। और ये लड़ाई लड़ के रहेंगे और जीत के रहेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि हम छात्रों के लिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं, फिर आप लोग को मजबूरी कैसी हुई कि आमरण अनशन?
बैठना पड़ा? मेरा विश्वविद्यालय से यही वो कहना है कि आपके आंका का 3 साल ही वैलिडिटी है और सभी पदाधिकारी के 60 साल वैल्यू है। आप सभी पदाधिकारी से मेरा यही ओपन चैलेंज बोलिए या उनको आश्वासन बोलिए कि आप विद्यार्थी का समर्थन कीजिए, आंका का समर्थन मत कीजिए। आप करता क्या नहीं बनता। राहुल सिंह, पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज़ उठाते हैं, शिक्षा पर विशेष हमारी फोकस रहती है। उप मुख्यमंत्री भी लगातार कहते हैं कि हम शिक्षा पर विशेष फोकस रहते हैं। फिर ऐसी मजबूरी आप लोगों की क्या हो गई कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि शिक्षा को लेकर आवाज़ उठाते हैं और आप लोग अनशन पर बैठ जाते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी बात रखेंगे, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं पूर्णिया कॉलेज से पीजी पास आउट हूँ। 20 से 22 का सेशन है, मगर हम लोग का सेशन लेट चला था। 23 में कंप्लीट हुआ है। 23 में कंप्लीट हुआ, 1.5 साल के बाद लेट होने के बाद फिर अभी उसके बाद पीजी पेट का जो आया 2023 वाला वो 24 में आया। पहले वो खुद लेट चल रहा है, ठीक है। जब उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर वाइवा के बाद जो मेरिट लिस्ट बनता है सारा कुछ बन गया है। उसके बाद हम लोग का पेट क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन का डेट का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग 40-45 दिन से, ठीक है। और मैं पेट के साथ मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ हिंदी से ही। तो हमारा तो भविष्य अंधकार में भी जा रहा दिख रहा है, क्योंकि पीएचडी का एडमिशन का डेट ही नहीं निकाल रहे हैं। तो कुलपति महोदय से आग्रह कर रहा हूँ जल्द से जल्द हम लोग का जो मांग है, कल से 2 बजे से बैठे हैं और प्रक्रिया उसका 11 बजे से चल रहा था बैठने के लिए, और बिना अन्न जल का बैठे हुए हैं। गला सूख रहा है, तबीयत डाउन हो रहा है। क्या ये कुलपति महोदय हम लोग का ये दुर्दशा नहीं दिख रहा है कि हम लोग किस हालत में जी रहे हैं? कल से इतनी गर्मी में कैसे झेल रहे हैं हम लोग। रात में मच्छर कटाए हैं, कीड़े मकोड़े, यहाँ पे कीड़े मकोड़े इधर घूम रहे थे। क्या हम लोग का घर वाला को हम लोग का चिंता नहीं है? और यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उनको क्या हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या उनको क्या खबर लेने का कुछ भी ये नहीं है कि हम लोग इतना परिस्थिति में बैठे हुए हैं? उन्हीं के छात्र हैं, उन्हीं की यूनिवर्सिटी के हैं। हमारे गार्डन नौबत क्यों आनी पड़ती है आप लोगों को धरना पर, आमरण अनशन पर बैठने की? ऐसी क्या स्थिति पूर्णिया विश्वविद्यालय की हाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद से ही लगातार भ्रष्टाचार को लेकर वो सुर्खियों में रहती है? स्थिति ऐसी क्या आई है हमको तो नहीं पता, क्योंकि मैं छात्र हूँ। और जो भी है कुलपति महोदय और जो पदाधिकारी वही लोग को पता होगा कि ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि फाइनल होने के बाद भी 45-47 दिन हो गया, अभी तक एडमिशन के लिए डेट नहीं जारी कर रहा है, जबकि सारा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है सिर्फ एडमिशन का। अब वो लोग जाने क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग का भविष्य अंधकार में दिख रहा है हमें। और आगे बोलेंगे वो लोग, हम लोग उतना हम नहीं बोलेंगे। तो साफ तौर से कहें कि विश्वविद्यालय का जो लगातार भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब से विश्वविद्यालय का आगाज़ हुआ तब से कुछ ना कुछ मैटर को लेकर, वो चाहे छात्रों की समस्याओं को लेकर हो या फिर रिजल्ट को लेकर हो या फिर लेन देन की प्रक्रिया को लेकर, हर समय वो भ्रष्टाचार है। और सुर्खियों पर सबसे अगर बिहार की बात करें तो नंबर 1 पर पूर्णिया विश्वविद्यालय रहते हैं। इन छात्रों की आखिर में कौन सुनेगा जो 24 घंटे से बिना खाना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए ये छात्र इस करकराती भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। लेकिन अब तक ना तो वीसी साहब को ध्यान गया है, ना तो यहाँ के जो और भी पदाधिकारी हैं उन पर किसी तरह की कोई ध्यान गया है। और भी छात्र हैं, उनसे भी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिर में किस वजह से आप लोगों को आए समस्या की धरना पर बैठना पड़ा, आमरण अनशन पर बैठना। हम लोगों को धरना पर बैठने का अभी प्रैक्टिकल वे में हम बात करते हैं। देखिए, अनदेखी का आलम इस कदर है कि अभी मैक्सिमम पदाधिकारी, कुलपति को छोड़कर मैक्सिमम पदाधिकारी मेन बिल्डिंग के अंदर हैं, लेकिन क्या एसी में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि इन लोगों में से किसी भी पदाधिकारी को द्वारा हम लोगों को नहीं देखा गया होगा कि ये लोग यहाँ धरना पे बैठा है, या अधिकारी को सूचना नहीं मिला होगा? ये नहीं मिला होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये संभव है कि जब सब लोग इसी गेट से घुस रहे हैं तो सब लोग हम लोगों को देखते हुए जा रहे हैं। इसका अनदेखी का स्थिति इस हाल तक है कि एक भी पदाधिकारी या तो माननीय कुलपति महोदय को सूचना नहीं दिए हैं, तभी कुलपति महोदय नहीं आए, या अगर सूचना उनको प्राप्त है और फिर भी नहीं आ रहे हैं तो सरासर अनदेखी है। अनदेखी का और स्थिति बताते हैं, क्या भयावह स्थिति अनदेखी का। पीएचडी पेट के रिजल्ट निकले आज 47 दिन हो चुके हैं। नो डाउट नामांकन की प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस नामांकन के प्रक्रिया में सबके मुंह में लड्डू जमा हुआ है।
बाद बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, विभागीय बिल्डिंग का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का किसी पदाधिकारी का प्रमोशन हो, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, या सीनेट की मीटिंग हो, या किसी भी तरीके की मीटिंग हो, कॉलेज को अप्रूवल देना हो या कॉलेज को जो भी करना हो, सारे की सारी कामकाज एक भी स्थगित नहीं है। स्थगित अगर कुछ है तो पैट 23 में नामांकन की प्रक्रिया, और पैट 23 के नामांकन की प्रक्रियाधीन जब थी उस दौरान ही पैट 24 को भी लाया गया था। अच्छा, इससे पूर्व आपने या तो राज्यपाल महोदय को या फिर आला अधिकारी को, जिला प्रशासन को किसी भी तरह की कोई सूचना दिए थे? 3 दिन पहले सभी स्थानों पे जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट जगह था हर जगह सूचना प्रदान कर दी गई थी। पहले से हर लोगों को अवगत था कि यहाँ पे ऐसा होने जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी के तरह से कोई, सिर्फ 2 आदमी को हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं जिन लोगों ने हम लोगों की सुधि ली। प्रॉक्टर साहब के रूप में पटवारी यादव सर हैं, जो रात के 2 बजे तक लगातार आके कंटिन्यूसली, और सुबह भी आए, वो देखने के लिए आए, हाल चाल लेते रहे, हर चीज़ का जो भी चीज़ हम लोगों को लगा उन्होंने देखा। और उनके साथ एक और थे जो पूर्णिया कॉलेज के सर थे, वो पोस्टिंग में राकेश सर, वो भी साथ में थे। इन 2 पदाधिकारियों के अलावा एक भी पदाधिकारी। इस भीषण गर्मी में आप लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय कुलपति महोदय। जिम्मेवारी तो कुलपति महोदय सर को ही लेनी होगी, क्योंकि नज़ारता तो उन्हीं की है और बैठे भी हम लोग उन्हीं के लिए हैं। देखिए, सवाल कई हैं, जवाब कौन देगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय ऐसे ही भ्रष्टाचार के चरम पर नहीं है। हर समय सुर्खियों में अगर बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय रहा हो तो वो सिर्फ पूर्णिया विश्वविद्यालय रहता है, चाहे वो एग्ज़ाम का मामला हो या फिर किसी भी मामले को लेकर वो हर समय सुर्खियाँ बटोरता है। फिलहाल सवाल कई हैं, जवाब कौन देगा इसका भी इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।